नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लोरर गोपाल चैनल पर। इस चैनल पर आप इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाले हर उस कारक के बारे में जानेंगे जिसको जानना एक सामान्य इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को प्रभावित तो करती हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। वे सारी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, परंतु हमें नहीं पता होता कि वे चीज़ें क्या हैं और वह कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप जुड़ेंगे और कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते जुड़ें और ऐसी चीज़ों के बारे में जानें जो एक आम इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। और जानने के क्रम में हम उन चीज़ों को उस तरह से नहीं समझेंगे जिस तरह से नॉर्मली यूट्यूब पर आप अन्य चैनलों पर समझते होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को टेक्निकल चीज़ों के साथ उनको जोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य ऐसी चीज़ों के बारे में जो उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी रखे। तो इसी क्रम में जैसे कि हम लोग, आप लोग, सभी लोग YouTube तो आजकल देखते ही हैं। इसी क्रम में जब मैं YouTube देख रहा था तो मेरे सामने बार बार एक ऐड आ रहा था। उस ऐड पर मेरा ध्यान गया। आप भी उस ऐड को लगातार देख रहे होंगे YouTube, Facebook या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उस ऐड में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जा रहा है। आपको प्रेरित किया जा रहा है उस तरफ कि आप क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे कि बिटकॉइन या अन्य। उन एड्स में दिखता है कि ग्राफ के माध्यम से आप अपने पैसे को उसमें लगाएं, उनमें आप जल्दी से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपनी मनी को डबल कर सकते हैं। इस तरह की अन्य बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन सब बातों को, उन सब एड्स को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल जागा कि यह सब एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। इसलिए हमारा और हम जैसे बहुत सारे लोगों का और आप सब का यह कर्तव्य है कि लोगों को इससे अवगत कराएं कि आखिर ये है क्या। अब यह कहते हुए मैं ये कभी नहीं कहता कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी गलत है, बट मैं ये कहता हूँ कि ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें और आपको ये जान लेना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आखिर वो चीज़ें हैं क्या। हमारे आसपास चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ा भारत का ऐसा जन समूह है जिसे नहीं पता कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इंक्रिप्शन, व्हाट्सएप में यूज़ होने वाला एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये सब चीज़ें क्या हैं। परंतु अगर ये हमारी लाइफ को प्रभावित कर रही हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उससे अवगत कराऊंगा, क्योंकि हमारा यही ध्येय है इस चैनल के माध्यम से हर वो चीज़ को जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, आपको उससे रूबरू कराएं, आप तक उसकी जानकारी को पहुंचाएं। जहां तक बात है बिटकॉइन की, यहाँ हम मेन क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। परंतु हम बिटकॉइन इसलिए लेंगे क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा फेमस है। वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत भारत में है 30,55,677। यह हाल ही में 1-2 दिन का डेटा है और यह बदल भी चुकी होगी मेरे हिसाब से। जब आप इसको देखेंगे तो यह कीमत बदल चुकी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही फ्लक्चुएट होने वाली मनी है। खैर, बिटकॉइन को आसानी से समझने के लिए वह तो बात टेक्निकल हो गई, परंतु ऐसी किसी करेंसी, ऐसी किसी टेक्नोलॉजी की क्या वैधता है, इसको समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब भी कोई सरकार, जैसे कि भारत सरकार, आपको एक नोट जारी करती है, एक कागज़ का टुकड़ा जारी करती है, उस पर वह यह लिख कर देती है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यह अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, यह सरकार की प्रत्याभूत चीज़ें हैं जो आपको दी जा रही हैं। इस कागज़ के टुकड़े के माध्यम से सरकार आपको गारंटी देती है कि इस नोट को आप जहाँ पर भी देंगे, इसके बराबर मूल्य की, कीमत की चीज़ें आपको दी जाएंगी। और अगर नहीं दी जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारत का केंद्रीय बैंक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लेता है। वहीं अगर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की बात करें तो एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है कि एक बार एक गांव में एक बाहरी व्यक्ति आता है। उस गांव के लोग बंदरों से बहुत परेशान थे। पूरे गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था। बाहर से एक व्यक्ति आता है और वह ये कहता है कि जो भी व्यक्ति मुझे एक बंदर ला के देगा, मैं उस बंदर की कीमत उसको 100 रुपये दूंगा। क्योंकि गांव में बहुत सारे बंदर थे और लोग उनसे वैसे भी परेशान रहते थे, तो लोगों ने क्या किया कि ये तो बड़ा आसान काम है, बंदर ला के देना है और 100 रुपये बदले में मिल जाना है।
तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पर थे वो बंदर को पकड़ पकड़ कर लाने लगे और उस आदमी को उन्होंने दिया। आदमी ने उनको 100 रुपये सभी को दिए, जितने जितने वो बंदर लाए उस हिसाब से सभी को सबके पैसे दिए। उसके बाद वो आदमी चला गया। कुछ समय बाद वही इंसान फिर लौट कर आता है और कहता है अब की बार जो हमें बंदर ला के देगा मैं उस बंदर की कीमत 500 रुपये दूंगा। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि गांव में बंदर पहले से ही कम हो गए हैं, क्योंकि पहले ही पकड़ के दिए जा चुके हैं बंदर। तो अब बंदर को पकड़ने में थोड़ी मुश्किलें करनी पड़ेंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी क्रम में लोग तब भी 500 रुपये के लालच में बंदरों को पकड़ते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत मुश्किलों से बंदरों को पकड़ कर लाते हैं और उसको देते हैं और अच्छी खासी जो कीमत है वो उसकी ले लेते हैं। वह इंसान चला जाता है। कुछ समय बाद वह इंसान फिर आता है और अब वह कहता है कि एक बंदर का मैं 2000 रुपये दूंगा। परंतु अब गांव में बंदर बिल्कुल ना के बराबर बचे हैं। जो 1-2 बचे हैं उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। परंतु जो कीमत है 2000 रुपये, वह उन लोगों को उनके अंदर लालच उत्पन्न करती है और वह बंदरों के पीछे लग जाते हैं और जैसे तैसे बंदरों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु बंदर तो है नहीं। ऐसे में क्या होता है, एक दूसरा इंसान आता है जो गांव के दूसरी तरफ, या कह लीजिए कि उन सब बाकिया जो गांव में चल रहा है इस सब से हटकर दूसरी तरफ बैठता है और बंदरों को बेचने का काम करता है। वह एक बंदर 1500 रुपये में बेचने के लिए सभी से कहता है कि एक बंदर 1500 रुपये में बेचूंगा। अब लोगों ने यह सोचा कि जब यह व्यक्ति 1500 रुपये में एक बंदर बेच रहा है, मैं इनसे खरीद लेता हूं और 2000 रुपये में उस व्यक्ति को बेच दूंगा तो मुझे 500 का फायदा हो जाएगा। पर लोगों ने उनसे जब 1500 के बंदर खरीद लिए और जब वह उन्हें 2000 रुपये में बेचने वाले इंसान के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई था ही नहीं। अब वो उन बंदरों की 1500 रुपये कीमत अदा कर चुके हैं और खूब सारे ढेर सारे बंदर सभी ने खरीद लिए, परंतु अब उनको खरीदेगा कौन? उनको कोई नहीं खरीदेगा। ये कहानी इसीलिए सुनाई गई क्योंकि यहाँ पर यह कहानी हमें सिखाती है वैधता क्या चीज़ है। आज आप बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, परंतु कल को आप जिस ट्रेडिंग के माध्यम से, जिस खरीद और फरोख्त के माध्यम से उस पैसे को इधर से उधर घुमाकर पैसा कमा रहे हैं, उससे पैसा बना रहे हैं, आपको नहीं पता आपके द्वारा 30,55,677 रुपये में खरीदा हुआ बिटकॉइन कोई अगला आपसे खरीदेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज पर वैधता, इनकी वैधता पर सवाल खड़ा होता है। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी गलत है या सही है, परंतु वर्तमान में, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी गलत और सही नहीं होती है, बस फर्क होता है उसके समय का, वह किस समय पर किस तरह से उपयोग में लाई जा रही है। हो सकता है आज क्रिप्टो करेंसी गलत हो, एक समय यह भी था जब मध्यकाल में सांकेतिक मुद्राएं चलाई गई और उस तरह की योजनाएं वहां पर फेल हो गई। अब आप कोई भी कह सकता है कि उस तरह के आइडियाज गलत थे, परंतु ऐसा नहीं है। आज हम लोग सांकेतिक मुद्राओं के युग में जी रहे हैं, तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी को गलत या सही नहीं कह सकते। इसलिए हमें बात करनी होगी बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि आज हो सकता है वो गलत हो, लेकिन कल या आने वाले समय में वो भविष्य भी हो सकता है। इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम एक प्याज का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आने वाले समय बहुत अच्छी इसी तरह की रोचक चीज़ों को जो सामान्य इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं आपके लिए लाते रहेंगे। एक प्याज को आपने देखा होगा, जब आप प्याज को बीच में से काटते हैं तो प्याज कई लेयरों में विभक्त होता है। इसी तरह की लेयर्स इंटरनेट पर भी चलती हैं। इन लेयर्स में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई यूजर्स किसी एक लेयर पर काम कर रहा है, परंतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसी कई लेयर्स हर सेकंड, हर मिनट बनती चली जाती हैं। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की लोकेशन, उसके स्थान, उसके कार्य करने के तरीके को पता लगाना चाहता है, परंतु प्याज की लेयर्स की तरह जब तक वह एक लेयर को तोड़ेगा, लगातार नई लेयर बनती रहेंगी और इस क्रम में वह व्यक्ति यूजर्स के डेटा तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएगा। और यहीं पर यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के रूप में काम करती है, क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह डेटा का युग है। यह युग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से बड़े बड़े वॉर और बड़ी बड़ी चीजें इस दुनिया में हो रही हैं। आपको नहीं पता, हो सकता है अगला विश्व युद्ध डेटा के स्तर पर हो, इंटरनेट के स्तर पर हो। उसी डेटा को आने वाले भविष्य में आप आमतौर पर ये सुनते होंगे कि भविष्य में वही देश मजबूत रहेगा जिसका डेटा सुरक्षित है, क्योंकि डेटा से ही आने वाले समय में दुनिया संचालित होने वाली है। और उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए
हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे। आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोलेंगे और व्हाट्सएप के किसी एक चैट को ओपन करेंगे और सबसे ऊपर जाएंगे, मैसेजेस को नीचे निकालते हुए सबसे ऊपर पहुंचेंगे। वहां पर लिखा होगा योर विंडो इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का क्या मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं। इस एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यह है कि जब कोई एक मैसेज किसी एक यूजर के द्वारा दूसरे यूजर तक भेजा जाता है, मैसेज की दुनिया छोड़िए, हम लोग वर्तमान दुनिया में आते हैं। मान लीजिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी कोई महत्वपूर्ण सूचना भेजनी है, आपने उसको किसी एक पेपर पर लिखा और लिखने के बाद किसी एक तीसरे पक्ष के द्वारा उस जानकारी को आपने अपने दूसरे यूजर तक भेजी, दूसरे व्यक्ति तक भेजी जहां तक आपको भेजनी थी। अब इसकी क्या गारंटी है कि वह ले जाने वाला व्यक्ति आपकी उस सूचना को नहीं पढ़ेगा? इसकी पूरी गारंटी है और पूरी संभावना भी है कि वो उस सूचना को पढ़ सकता है और आपकी महत्वपूर्ण सूचना उस व्यक्ति तक पहुंचने से पहले जिसकी उसको जरूरत है किसी और तक पहुंच सकती है और ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसे में अगर आप सोचें कि आप उस सूचना को किसी एक बक्से में रख दें और बक्से में ताला लगाकर उस सूचना को भेज दें जिससे वह सुरक्षित हो जाए, परंतु जब वह बक्सा आपके उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको आप उस सूचना को पढ़वाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति उस बक्से को खोलेगा कैसे? उसको खोलने के लिए उसे भी उस चाबी की जरूरत है जिस चाबी से आपने उस ताले को लगाया। तो ऐसी स्थिति में आपको उस बक्से में ताला लगाकर उस चाबी को भी उस व्यक्ति के साथ, उस बक्से के साथ भेजना होगा और फिर वही संभावना बनती है कि कोई तीसरा पक्ष आपके उस बक्से को खोलकर उस सूचना को, उस डेटा को पढ़े। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में उपयोग में आती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपने अपनी सूचना को एक पत्र पर लिखा, उसको एक बक्से में रखा, उसमें एक ताला लगाया और ताले की चाबी आपने अपने पास रख ली और बक्सा भेज दिया। अब चूंकि चाबी साथ में नहीं है तो संभावनाएं कम हैं कि कोई और व्यक्ति आपकी सूचना को पढ़े, और पढ़ेगा तो वो बक्सा टूट जाएगा जिससे कि सामने वाले को पता लग जाएगा। ऐसी स्थिति में जब वो बक्सा जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, अब समस्या आती है वह इसको खोलेगा कैसे? इसको खोलने के लिए उसे भी एक चाबी की जरूरत है, तो वह उसे खोलेगा नहीं, वह उस बक्से में एक और ताला लगाएगा और उस ताले की चाबी वह अपने पास रखेगा। वह बक्सा उसी व्यक्ति के या किसी फिर मीडियम के माध्यम से वह मेरे पास भेजेगा और जब वह बक्सा मेरे पास आएगा तो मैं उसमें से अपना ताला खोल लूंगा और अपना ताला खोल के अपने पास रख लूंगा। अभी भी उस व्यक्ति का ताला लगा है जिस तक वह सूचना जानी थी, वह बक्सा मैं दोबारा भेज दूंगा और वह बक्सा फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा और वह व्यक्ति अपना ताला भी खोल लेगा और उस सूचना को पढ़ लेगा। ऐसी स्थिति में सूचना पूरी तरह से सुरक्षित रही। यही होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। आपके मैसेज को इसी तरह से सिक्योर किया जाता है और यही भविष्य की दुनिया है, यही डेटा का युग है। अगर आप इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बड़ी आसानी से कहानी के माध्यम से जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, आपको इसी चैनल पर आना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, आपको बेल आइकन भी दबाना है।